नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति के भी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान हम पर कृपा क्यों नहीं करते? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक हजार बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है, कृपा का अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो लाखों बार अपने ठाकुर जी, अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है। मैं तो हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस करता हूं। मैं यहाँ बैठकर आपको कथा सुना रहा हूं, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, यह भी ईश्वर की कृपा है। मैं अपने बल से तो बोल भी नहीं पाता, मेरा अपना बल नहीं है कि मैं बोल सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं। इसलिए हर क्षण गोविंद की कृपा को महसूस करना चाहिए। जिन लोगों पर अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई, शायद उन्होंने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। एक बात बताओ, एक लड़की जिसका 3 दिन बाद विवाह होना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को सुन लोगे तो आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात बताओ, एक लड़की है, उस लड़की से आपका विवाह होने वाला है। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों का विवाह फिक्स हो गया। ठीक 3 दिन बाद विवाह होने वाला था। विवाह 3 दिन बाद होने वाला था कि वो लड़की आज ही बीमार पड़ गई। और बीमार जब पड़ी तो ये बताओ, उसकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा? लड़की के माता पिता उठाएंगे या जहां शादी होने वाली है वो ससुराल पक्ष उठाएगा? बोलो, उस लड़की की बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा? अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने में 3 दिन बाकी है। तो बताओ, लड़की बीमार हुई और उसकी बीमारी में 10 लाख रुपए लगने हैं, बताओ वो 10 लाख कौन लगाएगा? ससुराल वाले लगाएंगे या मायके वाले लगाएंगे? बोलो, माँ बाप लगाएंगे, मायके वाले लगाएंगे। और शादी होते ही बीमार पड़ जाए लड़की, शादी हुई, ससुराल आई और ससुराल में कोई दुल्हन बीमार पड़ जाए और उसके इलाज में 40 लाख रुपए लगने हो, तो कौन लगाएगा? ससुराल वाले। शादी के पहले लड़की बीमार हुई तो उसका खर्चा माँ बाप उठाएंगे, और शादी के बाद ससुराल गई और बीमार पड़ गई तो खर्चा ससुराल वाले। सिंपल है, उस लड़की ने अभी तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए उसका खर्चा ससुराल वाले नहीं उठाए, पति नहीं उठाया। पर शादी हो गई तो पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो उसका सारा खर्चा उसके पति उठाते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो फिर भक्त का सारा खर्चा भगवान उठाने लग जाते हैं। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है हम पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब तुमने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। मैं कृष्ण का हूं, बात खत्म। परिवार मेरा नहीं, भगवान का। ये बच्चे मेरे नहीं, कृष्ण के हैं। हे नाथ, सब कुछ आपका, मेरा ये शरीर आपका, मेरा ये मन आपका, मेरा परिवार आपका, मेरी कमाई, इनकम, सारी फैक्ट्री, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गोविंद मैं सब सौंपता हूं तुम्हें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। पूरी जिंदगी में इंसान भगवान को सौंप नहीं पाता, इसलिए लोग परेशान हैं। आप समर्पण कर नहीं पाते, इसलिए परेशान है। जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान देखना आपकी कैसी रक्षा करते हैं। समर्पण नाथ, तुम जिंदा रखो तो हम जिंदा भी रहें, तुम मार दो तो तुम्हारी रजा मारने में है, तो हम तुम्हारी रजा में ही, अपनी रजा अर्थात तुम्हारी इच्छा में, अपनी इच्छा, हम तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए मर भी जाएं। ना तो हमें जीने से शौक है, ना तो मरने से शौक है, ना जिंदगी का शौक है, ना मृत्यु का शौक है। हमें तो अपने गिरधर गोपाल का शौक है, वो जहां भेजें जैसे रखें हम तो वैसे। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। जिस गैर में भगवान चलाना चाहे, हम तो भगवान की गाड़ी है। जैसे आपकी गाड़ी आपके पास है, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आप रिवर्स में चलाना चाहें तो रिवर्स में चलेगी, गाड़ी पीछे जाएगी। आप फर्स्ट गियर पे चलाएं तो गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड में चलाएं, थर्ड में चलाएं, आप चौथे नंबर पे गाड़ी चलाएं तो 4 नंबर पे, 5 नंबर टॉप पे गाड़ी चलाएं तो टॉप पे चलेगी। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चलती है। उसी प्रकार आप भी भगवान की गाड़ी बन जाओ, आप अपनी मर्जी से ना चला करो, भगवान की मर्जी से चला करो। उस दिन आप सुखी हो जाएंगे जिस दिन आप भगवान की मर्जी से चलने लगेंगे। अभी तक हम अपनी अपनी मर्जियां चला रहे हैं। भगवान हमें ये मिल जाए और नहीं मिला तो भगवान तुम गंदे हो, भगवान तुम बुरे हो, भगवान ने तो दिया नहीं। तुम अपनी इच्छा क्यों चला रहे हो? भगवान से कह दो कि ना हमें ये पसंद है, हम चाह रहे हैं, भगवान दे तो खुश रहो, नहीं दे तो भी जो ठाकुर जी की इच्छा। एक बहुत बड़े भगत की मुझे स्मरण कथा याद आ गई। एक बहुत अच्छा भगत था, नाम था राम गोपाल। राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति भगवान से वैसे ही प्रेम करता था जैसे मैं कह रहा हूं। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता था, भगवान से पूछ के सारा काम करता था। वो किराए के घर में रहता था, अभी खुद की छाया नहीं थी। राम गोपाल बहुत छोटा सा काम करता था, महीने के 20,000 25,000 रुपए कमा लेता था। उसी 25,000 में बिजली का बिल, किराया, भाड़ा, दाल चावल रोटी, बच्चों की पढ़ाई, 25,000 में थोड़ा सा बचा लेता था। राम गोपाल की इच्छा हुई, भगवान से बोला, हे श्याम सुंदर, मेरी इच्छा है कि किराए के घर में रह रहा हूं, प्रभु एक आपका छोटा सा घर हो जाता तो मैं आपके घर में किराए से रहता, बस मेरी ये इच्छा है। तो राम गोपाल ये कहकर के पास में ही जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके पास गया
और वहां पर एक फ्रंट का प्लॉट उसने देखा। प्रॉपर्टी डीलर से कहा भैया हमें एक प्लॉट चाहिए घर बनाने के लिए। उसने दिखाया 30 बाई 50 का एक बढ़िया सा प्लॉट दिखाया। बोले ये बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया प्लॉट है। राम गोपाल बोला भैया कितने का प्लॉट पड़ेगा ये? उसने कहा ये 5 लाख का प्लॉट है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 5 लाख का। राम गोपाल बोला 5 का आ जाएगा, कुछ कम हो जाए तो 2 पैसे बच जाए। ना 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 बिल्कुल 5 से 1 रुपए कम। राम गोपाल बोला फिर डन, मैं आपको परसों रजिस्ट्री कराऊंगा, परसों इसकी रजिस्ट्री करना है, 5 लाख में तय। प्रॉपर्टी डीलर बोला बिल्कुल तय, पर सुनो कुछ एडवांस देकर जाओ। राम गोपाल बोला सुनो अभी मेरे जेब में मात्र 5,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या मैं 5,000 एडवांस दे दूं? हाँ हाँ चलेगा, परसों आप रजिस्ट्री आकर करा लेना। राम गोपाल घर पहुंचे और घर पहुंचे पता नहीं क्या हुआ, राम गोपाल बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े, अब परसों रजिस्ट्री करानी है, वो बीमार आज पड़ गए। क्या करें क्या करें क्या करें? कल का पूरा दिन वो बीमार रहे। परसों आई, राम गोपाल जी खड़े हुए, तैयारी से गए, प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया, भाई साहब हम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए हैं, आप कितनी देर से आ रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाई आप तो कल आके मना कर गए हो प्लॉट। राम गोपाल बोला हे राम, बात हुई थी परसों रजिस्ट्री, आज रजिस्ट्री करनी है और आप देखिए अपनी बात से मुकर रहे हैं। हम 5 लाख लेकर खड़े हैं, आप आइए रजिस्ट्री कराइए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आप कल आए थे और कल आप मना करके गए हैं कि हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, और आज हम आपका 5,000 वापस भी करना चाह रहे हैं एडवांस जो आपने दिया है। राम गोपाल जी बड़बड़ाते हुए बड़े गुस्से में घर आ गए कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। घर आया और बहुत उदास हो गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे एक सौदा किया था, घर बनाने की इच्छा थी कि ठाकुर जी को वहीं रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी है। वो आदमी फिर भी खुश रहा, फिर भी भगवान को प्रणाम, प्रभु आपकी जो इच्छा, आप देना चाहते हैं सो दीजिएगा, नहीं देना चाहते प्लॉट मत दीजिएगा, मैं तो आपका हूं बस। तीसरे दिन अखबार में आया कि वह प्रॉपर्टी डीलर वो जो प्लॉट बेच रहा था वो फ्रॉड प्लॉट थी, गलत जगह, विवादित जगह थी, किसी की जमीन थी और कब्जा कोई करके बेच रहा था। वो प्रॉपर्टी डीलर जेल चला गया और उस प्रॉपर्टी डीलर ने जिसको बेचा वो प्लॉट वो भी जेल चला गया। अब ये राम गोपाल दंग रह गया, हे भगवान मैं खरीद लिया होता तो मेरी फोटो अखबार में छपती और मैं जेल में होता। अब इसे लगा कि मैं जिस दिन बीमार था शायद भगवान ही मेरा रूप बना के भगवान गए और प्रॉपर्टी डीलर को मना करके आए। भक्तों एक बात याद रखिएगा, जीवन में जब आप भगवान को आत्मसमर्पण कर देंगे उस दिन से आपका सारा काम भगवान करेंगे और जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। आप बस संतोष रखते चलिएगा। आप यदि कोई गलत निर्णय लेंगे तो भगवान आपको उस गलत निर्णय से बचाएंगे। जब समर्पण होता है ना भगवान के चरणों में तो यही होता है। भगवान आपको कभी गलत व्यक्ति से नहीं उलझाते, भगवान कभी आपको गलत व्यक्ति से नहीं मिलाते, आपका 1 रुपए का भगवान नुकसान नहीं होने देते, तब जब आप समर्पण कर देते हैं तब। ये समर्पण के बाद का विषय बोल रहा हूं, आपने समर्पण नहीं किया तो आपके लिए ये सुविधाएं नहीं है। विश्वास भगवान में हो, उस दिन से वो राम गोपाल भगवान का और भजन करता, अंत में भगवत कृपा से उसका एक घर हुआ, वो वहां चला गया, आनंद से जिंदगी यापन करने लगा। भगवान पे अटल विश्वास रखा, हम सबको भी रखना चाहिए। भगवान थोड़ा से बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन करवट बदली। माँ यशोदा ने उत्सव रखा, सकटासुर आया, छकड़े पर बैठा, भगवान ने सकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार गिराया। भगवान ने अब माँ यशोदा बड़ी डरी कि लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर बच्चे का संस्कार होना चाहिए, बिना संस्कार के अधूरा है जीवन। और मैं आप सभी से बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिएगा। कोई गलती ना हो बच्चों की परवरिश में, कल पश्चाताप करना पड़े, कल रोना पड़े, उससे अच्छा है आज ही सावधान रहो। आज लोग रो रहे हैं, बच्चा बिगड़ गया, रास्ता भटक गया। अरे भाई आप तब सावधान क्यों नहीं थे जब बच्चा आपके वश में था? क्यों नहीं आप सावधान थे? आप क्यों नहीं सावधानी का पालन करते? आज हमारे भारत में कोरोना के केस दिनों दिन कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं।